हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टैली प्राइम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज टैली प्राइम का डे 5 है, जिसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि आइटम का स्टैंडर्ड रेट किस प्रकार से सेट किया जाता है और कंपनी में लोकेशन क्या होता है या जिसे हम लोग गोडाउन बोलते हैं, ये किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक कंपनी है टाटा बस्ती। इसमें हम लोग सबसे पहले एक आइटम बनाएंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या आइटम का स्टैंडर्ड रेट सेट किया जा सकता है अथवा नहीं। अगर वो सेट हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सेट हो रहा है तो किस प्रकार से उसको हम सेट करेंगे कि जिससे आइटम का स्टैंडर्ड रेट दिया जा सके। तो चलिए चलते हैं एक नए आइटम की तरफ। तो इसके लिए हम क्रिएट पे आएंगे और यहाँ से स्टॉक आइटम पर आकर के एंटर करेंगे। आइटम का नेम देंगे यहाँ पे आइटम का नेम हो गया प्रोडॉट कीबोर्ड X2। प्रोडॉट कीबोर्ड X2। इसका जो अंडर है वह है प्रोडॉट। कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल करते हैं। यूनिट हो गया यहाँ पर पैकेट। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट। सेट स्टैंडर्ड क्या होता है? अगर इसको एस करके हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से स्टॉक आइटम, इस पे आइटम का नाम आ रहा है और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है लागत मूल्य, यानी इस आइटम का लागत मूल्य क्या है वो यहाँ दिया जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या है वो यहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं आइटम का स्टैंडर्ड रेट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पर एक डेट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 नवंबर 2024 से इसका जो परचेज रेट होगा यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा वो होगा 450 रुपए, और यहाँ पर जो सेलिंग रेट होगा वो होगा 550 यानी 550 रुपए। तो ये देखकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आइटम जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ही ना आ रहा हो, ये जो आप देख रहे हैं सेट स्टैंडर्ड रेट, ये ऑप्शन ही ना आ रहा हो, तो हम लोग आइटम का स्टैंडर्ड रेट किस प्रकार से सेट करेंगे ये हमें जानना है। तो चलिए फिर से बैक आते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर से आइटम क्रिएट करते हैं और यहाँ से F12 की करके F12 की प्रेस करके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे कॉन्फ़िगर, यहाँ पे क्लिक करेंगे अथवा F12 की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये वाला विंडो आ जाएगा। और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखना है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स, ये यहाँ पे एस है, इसको हम नो करते हैं। नो करने से क्या होगा दोस्तों कि जब हम आइटम कोई बनाएंगे नया तो आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे नीचे स्टैंडर्ड रेट सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जो हमारी कंपनी है इसमें पहले से वो ऑप्शन एक्टिव था, इसलिए मैंने इसको नो किया, जिससे आपको समझ में आए कि वो ऑप्शन जब नहीं आता है तो फिर हम उस ऑप्शन को किस प्रकार से टैली में एक्टिवेट करेंगे। तो फिर से समझते हैं एक बार, अगर उस ऑप्शन को हमें एक्टिवेट करना है तो उसके लिए क्या करना है हमें? स्टॉक आइटम क्रिएशन से, हाँ दोस्तों सही सुन पा रहे हैं आप, स्टॉक आइटम क्रिएशन से F12 करना है। अब ये जो F12 होता है ये अलग अलग जगह पर करने से जो ऑप्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पे आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं वहीं से आपको F12 की प्रेस करना होता है या कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने ये विंडो आएगा और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंड एंड सेलिंग रेट, इस वाले ऑप्शन पे आ करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के इसको वाई करेंगे एंटर, इससे यस हो जाएगा और Ctrl+A कर देंगे। ठीक है दोस्तों, Ctrl+A एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर क्या होता है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वो ऑप्शन भी शो नहीं हो रहा है तो क्या करना होता है हमें? जो आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे दो ऑप्शन, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको एस, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको एस, दोनों को एस करना होता है। हो सकता है ये दोनों अगर नो हो तो आपको सभी ऑप्शन शो ना हो पा रहे हो, तो इन दोनों को पहले एस कर लेंगे, जिससे सारे ऑप्शन हमको शो होंगे, फिर हम आसानी से इस वाले ऑप्शन को एस करके एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये वाला ऑप्शन एस करने के साथ ही हमारे सामने स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर एस करके हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग रेट देंगे कि क्या रेट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि परचेज का रेट क्या है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री का मूल्य क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है
क्रय का मूल्य क्या है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बिक्री का मूल्य क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि खरीद का जो मूल्य है वो है 450 रुपए, लेकिन मुझे पता है कि 1 जनवरी 2025 से इसका रेट जो है वो बढ़ने वाला है और हम चाहते हैं कि उसको भी हम यहाँ पे सेट कर दे कि 1 जनवरी से खुद ब खुद जब हम एंट्री करें तो रेट बढ़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से इसका रेट हो जाएगा 470 रुपए। ऐसे ही आप यहाँ भी बताएंगे कि 1 नवंबर से इसका जो रेट है वो है 550 रुपए सेलिंग और 1 जनवरी 25 से इसका जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 570 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन को हम स्टेप बाय स्टेप कई प्रकार से सेट कर सकते हैं, यानी कि 1 नवंबर के बाद रेट बढ़ रहा है तो उसको जनवरी में बढ़ा देंगे, मान लीजिए मार्च में बढ़ रहा है तो हम मार्च में बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हम रेट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेट में अलग अलग प्रकार से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एस करते हैं हम और आगे बढ़कर एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आइटम जो है वो क्रिएट हो गया। अब दोस्तों इस आइटम को हम परचेज करके दिखाते हैं कि कैसे उसका जो रेट हमने सेट किया है वो खुद ब खुद आएगा और डेट चेंज होने के साथ रेट भी चेंज हो जाएगा। तो आते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। तो वाउचर एंट्री के लिए आपको पता होगा यहाँ वाउचर्स पे आते हैं और हमें परचेज करना है। परचेज करने के लिए हमारे पास जो वाउचर होता है वो होता है F9। तो यहाँ से हम करेंगे F9। यहाँ से आपको बताया गया है परचेज करना, तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सप्लायर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए परचेज और यहाँ से हम लोग खरीदने वाले हैं जो हमारा प्रोडक्ट कीबोर्ड है, इसको खरीदने वाले हैं। मान लीजिए 10 पीस खरीदते हैं हम, तो देखिए रेट जो आ रहा है वो आ रहा है 450 रुपए, क्योंकि यहाँ पे डेट जो है वो है 1 नवंबर 2024। ठीक है दोस्तों, अगर ये डेट चेंज हो जाए तो रेट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर से बैक आते हैं और फिर से परचेज में आके F2 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाउचर का डेट चेंज करते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया 1 जनवरी 25। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेट आ रहा है ये आ रहा है 1 जनवरी 25। अब जब हम यहाँ पर सप्लायर से परचेज करेंगे, यहाँ पे आइटम परचेज करेंगे प्रोडक्ट कीबोर्ड X2, हम यहाँ 10 पीस, तो जैसे एंटर करेंगे आप देख पाएंगे इसका रेट क्या हो गया 470 यानी 470 रुपए। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। ये कैसे हुआ, हम जब आइटम क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे जो हमने सेट स्टैंडर्ड रेट एस करके जो एप्लीकेबल फ्रॉम में डेट हमने मेंशन किया था, उस डेट के अनुसार उसका रेट जो हो रहा है वो बार बार चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम एक बार में ही फीड कर दें कि किस डेट के बाद उसका रेट क्या हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा उसको जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं पहले कंट्रोल ए से और आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर लोकेशन मेंटेन करना। लोकेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे हम आइटम को परचेज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो स्पेशल एक जगह पे परचेज किया जाए और वो स्पेशल एक जगह से सेल किया जाए। ठीक है, जैसे ये जो हम कंपनी मेंटेन किए हैं ये समझ लीजिए हमारा हो गया मेन लोकेशन जहां से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर जो हम आइटम को परचेज कर रहे हैं वो कहीं और पे भी परचेज करके रखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं गोडाउन, यानी हमारा जो शॉप है जो हमारा मेन लोकेशन है इसके अलावा आइटम को गोदाम पे भी रख रहे हैं, तो वो गोदाम कैसे बनता है टैली प्राइम के अंदर उसे सीखने वाले हैं हम। तो इसके लिए हम क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन। लोकेशन जो है इसी को गोडाउन भी बोलते हैं, इसी को लोकेशन भी बोलते हैं। टैली ERP9 में यही ऑप्शन गोडाउन के नाम से था और अब इसका नाम जो है वो लोकेशन के नाम से हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन और गोडाउन एक ही चीज है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जहाँ पे कुछ जानकारियां दी जा रही हैं। यहाँ पे कह रहा है कि मेल लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, यानी मेल लोकेशन के नाम से एक लोकेशन यहाँ पर पहले से ही एग्जिस्ट है। डू यू वांट टू अल्टर मेल लोकेशन और क्रिएट अ न्यू लोकेशन, यानी जो हमारा मेल लोकेशन बना हुआ है अगर उसका नेम आप अल्टर चाहते हैं करना, यानी कि चेंज चाहते हैं करना, तो आप अल्टर कर सकते हैं जिससे मेल लोकेशन का नाम ही आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, या जो मेन लोकेशन है उसके अलावा आप एक और लोकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट न्यू। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लोकेशन क्रिएशन का ऑप्शन आएगा और यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम एक नया लोकेशन क्रिएट कर लेंगे। तो सपोज दैट हम यहाँ पे होम देते हैं,
यानी कि जो हमारा दूसरा गोडाउन है जहाँ पे माल रखेंगे वो हमारा घर है, हम घर पे माल रखते हैं और रखते हैं मेल लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमने दिया होम और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है यहाँ पे, और ज्यादा कुछ भी ऐसे नो नहीं करना है, सीधे नाम देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमारा एक और गोडाउन जो है वो क्रिएट हो गया। एक तो आपका मेन लोकेशन है जो शॉप है जहां से हम पहले से ही परचेज सेल कर रहे हैं। अब एक और आ गया है जिसमें हम माल रखेंगे मेन लोकेशन के अलावा। तो अब ये एंट्री कैसे होती है चलिए समझते हैं उसको। तो फिर से हम आते हैं यहाँ पर बाउचर्स में। गोडाउन मेंटेन करने के बाद क्या फर्क पड़ता है वो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग सप्लायर से माल खरीद रहे हैं, कंट्रोल ए के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज को सेलेक्ट करके जैसे ही हम आइटम को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एलकॉस बेटर रेड पेन है, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो देखिए आपके सामने एक नया विंडो आ गया, ठीक है, जिसमें पहले पूछ रहा है लोकेशन कि हम किस लोकेशन पे उस आइटम को परचेज करना चाह रहे हैं, किस लोकेशन पे आइटम को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको करना होगा स्पेस। आपके सामने दोनों जो हमारे लोकेशन है वो आ गए और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास मेन लोकेशन बना हुआ है जो 70 पैकेट ऑलरेडी शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा मेन लोकेशन है यहाँ पे हमारे पास 70 पैकेट आइटम पहले से ही है। पहले से क्यों है? क्योंकि जो हमने कंपनी पहले से बनाया हुआ है, जो भी आइटम हमने पहले से खरीद रखा है वो सारे आइटम बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन में चले जाते हैं, इसलिए सारा का सारा आइटम कहाँ पे आ जाएगा? मेन लोकेशन में। तो चलिए हम लोग मेन लोकेशन में फिर से परचेज करते हैं इस आइटम को। सपोज दैट 10 पीस या 10 पैकेट है हमारा यूनिट। उसके बाद स्पेस करते हैं और फिर होम पे भी परचेज करते हैं, सपोज दैट 200 पैकेट। तो इस तरह से हमने 200 पैकेट खरीदा है होम पर और 10 पैकेट खरीदा है मेन लोकेशन पे। तो इस तरह से ये हो गया 210। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 210 पैकेट आ रहा है। इसी प्रकार हम सभी आइटम को बारी बारी से मेन लोकेशन पर और होम लोकेशन पर परचेज कर लेते हैं। ये हम लोग यहाँ पर दोनों गोडाउन का यूज कर रहे हैं, दोनों लोकेशन का यूज कर रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि जब हम लोग आइटम को लोकेशन वाइज परचेज करते हैं तो हम लोग सेल करते समय भी लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग कहाँ से आइटम को सेल कर रहे हैं। तो जब लोकेशन हम लोग मेंटेन करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस लोकेशन पे खरीद रहे हैं, और बेचते समय ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस लोकेशन पे बेच रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों ही लोकेशन पर आइटम को परचेज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे परचेज हो गया है और कंट्रोल ए के द्वारा इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आइटम को हम सेल करेंगे, सपोज दैट हम यहाँ पे कस्टमर जो है उसको हम सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए से आगे और यहाँ पे सेल। अब जैसे ही हमने यहाँ पे आइटम को सेलेक्ट करके एंटर किया तो देखिए फिर से आपके सामने लोकेशन है, स्पेस करेंगे तो फिर यहाँ पे शो कर रहा है कि जो आइटम है ये मेन लोकेशन पे 80 पैकेट है और होम पे आपका 200 पैकेट है। दोस्तों आप जहां से चाहें वहां से आइटम को सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले आइटम सेल करना चाहिए मेन लोकेशन से, जो हमारा मेन लोकेशन है, हमारी दुकान है जहां से हम माल को खरीदते बेचते हैं, जहां से हम व्यापार करते हैं। और होम पे उसको केवल हम बड़ी मात्रा में स्टॉक के रूप में रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम केवल सेलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन और यहाँ से हमने यहाँ पे सेल किया। अब जो सेल कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि 80 पैकेट, ये जो आइटम हमारे पास है वो 80 पैकेट है। तो आपको यहाँ से 80 पैकेट ही आपको सेल करना है। सपोज दैट कि अगर कस्टमर आपसे बोल रहा है कि हमें वो आइटम चाहिए 120 पैकेट और आप देख रहे हैं कि आपके मेन लोकेशन पे वो आइटम नहीं है, तो आप यहाँ से 80 और बाकी बचा हुआ आइटम जो है वो होम से भी सेल कर सकते हैं। यानी कि जैसे परचेज करते समय हम होम और मेन लोकेशन पे परचेज करते हैं, वैसे ही सेल करते समय भी हम लोग होम और मेन लोकेशन को सेलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल मेन लोकेशन से ही सेल करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा आइटम मेन लोकेशन से सेल होगा तो वहाँ पे आइटम कम होंगे। फिर हम यहाँ पे समझेंगे कि होम से मेन लोकेशन पे आइटम को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, तो हमें ये भी जानना है। इसीलिए हम केवल मेन लोकेशन से ही आइटम को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग 50 पैकेट सारे आइटम को ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, मेन लोकेशन से केवल सेल करेंगे, बाकी जो हमारा आइटम है वो वैसे ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आइटम को हमने सेल कर लिया, बस इतना ही आइटम सेल करते हैं।
कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेल करते समय और परचेज करते समय आपको लोकेशन का ऑप्शन भी शो होगा। बस ये ध्यान देना है कि हम किस लोकेशन से परचेज कर रहे हैं और किस लोकेशन से सेल कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप स्टॉक समरी में आएंगे, ये हमारा स्टॉक समरी है जहां पे आप देखते हैं पहले तो यहाँ पे ग्रुप शो होता है, फिर आप एंटर करते हैं, फिर आइटम आता है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं Alt F1, अगर यहाँ पे Alt F1 करते हैं हम, तो देखिए आपको लोकेशन भी शो हो रहा है कि जो हमारा ये आइटम है वो है 230 पैकेट है, इसमें से होम पे जो है वो 200 पैकेट है और मेल लोकेशन पे जो है वो 30 पैकेट है। ठीक है दोस्तों, तो लोकेशन मेंटेन करने के साथ साथ हम आइटम को परचेज एंड सेल तो करते ही हैं, साथ में स्टॉक समरी में आइटम को लोकेशन वाइज देख भी सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के द्वारा उसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर हमें आइटम होम से ट्रांसफर करना हो मेल लोकेशन पे तो वो किस प्रकार किया जाएगा, इस चीज को इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है आइटम को समझ लेना। तो समझने के लिए जरूरी ये है कि हम यहाँ पर नोटपैड में इसको हम लिख लेते हैं कि कितना कितना हमारे पास क्या क्या आइटम है, इससे बाद में वो समझ में आए। अदरवाइज अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो हो सकता है हम भूल जाए। इसीलिए यहाँ पर उसको हम नोट कर लेते हैं कि हमारा जो ये आइटम है एल्कास बटर ब्लू डॉट पेन, ये होम पे कितना है और हमारे मेल लोकेशन पे कितना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है नोटपैड के द्वारा कि जो हमारा एल्कास बेटर ब्लू बॉल पेन है ये होम पे हमारा 200 पैकेट है और मेल लोकेशन पर 30 पैकेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब हमें ये जानना है कि आइटम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं हम आने वाले हैं बाउचर में, और बाउचर में यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्टॉक जर्नल। एक बाउचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक जर्नल। तो जिसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, ये लिखा हुआ है जर्नल F7, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके सामने आएगा स्टॉक जर्नल। इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है Alt+F7। तो हम लोग क्लिक करेंगे स्टॉक जर्नल पे, तो कुछ इस तरह से आपके सामने बाउचर ओपन होकर के आएगा, जिसमें बाउचर जो होगा वो दो भागों में बटा होगा। एक तरफ लिखा हुआ है सोर्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ है डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब होता है कि किस लोकेशन से आइटम को आपको भेजना है, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि किस लोकेशन पर आइटम को मंगाना है। तो यहाँ पे हम इस बाउचर की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो स्पेस करेंगे और हमारा जो आइटम है वह एल्कास बटर ब्लू डॉट पेन, तो यहाँ सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ लोकेशन, स्पेस करेंगे और हमें बताना है कि किस लोकेशन से हमें आइटम को भेजना है। तो जो आइटम भेजना है वो भेजना है हमें होम से, तो यहाँ पे होम को सेलेक्ट करते हैं। फिर पूछ रहा है क्वांटिटी कितना भेजना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 100 पैकेट। उसके बाद एंटर करते हुए अगर कोई और भी आइटम है तो यहाँ पे स्पेस के द्वारा उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे एंटर करके आते हैं डेस्टिनेशन में, फिर से सेम आइटम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोकेशन जो होगा वो होगा मेल लोकेशन, क्योंकि मुझे जो मंगाना है वो मंगाना है मेल लोकेशन पे, और क्वांटिटी भी सेम होगा 100। फिर इसको आप भर करके और कंट्रोल A के द्वारा एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे जो आपका आइटम है वो होम से मेल लोकेशन पे ट्रांसफर हो चुका है। अब चलिए फिर से देखते हैं अपना स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आके जब एल्कास पे हम लोग यहाँ पर Alt F1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आइटम शो हो रहा है एल्कास बटर जो है अभी भी 230 पैकेट है, जबकि जो होम है यहाँ पे 100 हो गया है और मेल लोकेशन जो है वहां पर 130 हो गया है। तो आपने देखिए देखा था यहाँ पर ये जो हमारा आइटम था पहले होम पे हमारा 200 था, अभी 100 हो गया है। मेन पे हमारा यहाँ पे 30 था जो कि 130 हो गया है। तो 100 यहाँ से और यहाँ पे आ गए, यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया है 100 और यहाँ पे हो गया हमारा 130 हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे टैली प्राइम के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से हमारा स्टॉक जो है वो शो हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ी सी एनर्जी मिले, जिससे हम आपका वीडियो और अच्छे से बना पाए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, तो हमें बनाने में भी मजा आएगा और आपको देखने में मजा आएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।